नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस साल के अंत में देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ भी एक है। अब ऐसे में कांग्रेस ने चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला लेते हुए टीएस सिंहदेव को सूबे का उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है और पार्टी के इस फैसले को चुनावी नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं ने कल दिल्ली में एक अहम बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ इकाई के प्रमुख मोहन मरकाम और टीएस सिंहदेव सहित कई मंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर लिखा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये हमारे लिए केवल कोई नारा नहीं है, छत्तीसगढ़ की उन्नति और सामाजिक न्याय के लिए एक उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ की जनता और कांग्रेस पार्टी में उनका अटूट विश्वास विकास की अविरल धारा को आगे बढ़ाता रहेगा। वहीं छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर लिखा कि इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मॉडल से जनता के जीवन में आ रहे बदलाव और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अहम चर्चा हुई। इसके साथ ही उन्होंने "है तैयार हम" का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ के बाद अब जल्द ही कांग्रेस राजस्थान में चुनावी रणनीति को लेकर राजस्थान कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर सकती है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक 3 जुलाई को राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बैठक करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी नेता सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक है। इस बारे में पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल कई बार मीडिया में बयान दे चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि 3 जुलाई की बैठक में दोनों नेताओं के कथित मतभेदों को सुलझाने का मुद्दा भी उठ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिए गए बयान को लेकर अब सियासी गलियारों में एक नई बहस छिड़ गई है। जहां कुछ विपक्षी दल इसे लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं अब इस मुद्दे को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार मोदी सरकार का समर्थन करती दिख रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड का सैद्धांतिक समर्थन करती है। आप नेता ने कहा कि आर्टिकल 44 भी यही कहता है कि यूसीसी होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि ये मुद्दा सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा है, इसलिए सबकी सहमति के बाद ही इसे लागू किया जाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया आने पर शिरोमणि अकाली दल के नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने इसका कटाक्ष करते हुए कहा कि जब संविधान का मसौदा तैयार किया गया था तो समान नागरिक संहिता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में थी, न कि मौलिक अधिकारों में। डॉक्टर चीमा ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी ने बदलाव की राजनीति की बात की, लेकिन वे बीजेपी से अलग नहीं हैं। हम पहले दिन से समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 21वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर व्यापक विचार विमर्श किया था, लेकिन निर्णय लिया गया कि यह संभव नहीं है। अकाली दल के नेता ने सवाल करते हुए कहा कि जब विधि आयोग कहता है कि यह संभव नहीं है, एक समान कानून से अशांति और तनाव फैलेगा, साथ ही कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा होगी। इसके बाद भी सरकार इसे बलपूर्वक क्यों लागू करना चाहती है? बता दें कि 21वें विधि आयोग ने 2018 के परामर्श पत्र में कहा था कि समान नागरिक संहिता इस स्तर पर ना तो आवश्यक है और ना ही वांछनीय है। वहीं अब 22वें विधि आयोग ने इस विषय पर नए सिरे से विचार करना शुरू कर दिया है। आयोग ने समान नागरिक संहिता पर राय भी मांगी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे का विरोध कर रहे विपक्षी दलों को जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने कहा था कि समान नागरिक संहिता लागू होगी। उन्होंने कहा कि विरोधी लोग इस पर हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं। क्या राजनीति समाज को बांटकर करनी चाहिए? रक्षा मंत्री ने कहा कि क्या हम समाज और सारे देश को साथ लेकर राजनीति नहीं कर सकते? कोई मुस्लिम है, यदि अपनी धार्मिक क्रिया करना चाहता है तो क्या हम उसको नहीं होने देंगे? कोई ईसाई है, यहूदी या पारसी है और अपने धर्म के अनुसार कुछ करना चाहता है तो क्या हम उसे नहीं करने देंगे? हम लोगों ने कभी प्रतिबंध नहीं लगाया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो बात संविधान के निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान में लिखी है, हम उसी को लागू करने जा रहे हैं, उन्हीं के वचन को पूरा करने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने आगे कहा, क्यों हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? क्या उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है? क्या संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है? क्या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर नहीं है? क्यों मोदी जी को लांछित किया जा रहा है? क्या एक देश एक विधान नहीं होना चाहिए? क्या एक कानून देश में नहीं होना चाहिए? केंद्रीय मंत्री ने इसी दौरान ये भी कहा कि हाँ, इतनी बात मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा
कि यह कोई कहे कि हमको यह आज़ादी मिलनी चाहिए कि हम जितनी शादी करना चाहें करें, ये भारत में नहीं होगा। महिलाओं का सम्मान हमारी प्रतिबद्धता है, चाहे वो किसी जाति, किसी पंथ, किसी मजहब की मानने वाली महिला हो। मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। 3 तलाक बोलकर उसे कोई छुट्टी नहीं कर सकता। यूपी के सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर कल बुधवार को जानलेवा हमला होने की खबर सामने आई है। पुलिस के मुताबिक कुछ हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाईं, जिसमें वह घायल हो गए। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नगर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आजाद बुधवार को देवबंद में अपनी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के घर से छुटमलपुर लौट रहे थे और जब उनकी गाड़ी देवबंद क्षेत्र में थी तभी हरियाणा नंबर की एक कार में सवार होकर आए हमलावरों ने चंद्रशेखर पर 4 राउंड गोली चलाई, जिससे एक गोली उनके पेट को छूती हुई निकल गई। इस गोलीबारी में कार के शीशे भी टूट गए। वहीं अब इस सारे मामले को लेकर तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले की सख्त से सख्त निंदा करनी चाहिए। फैशिस्ट ताकतों को जमहूरी तरीके से लड़ने की हिम्मत नहीं है, वो हिंसा से अपने मकसद को हासिल करना चाहते हैं। इसके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और हमला करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर लिखा कि सहारनपुर के देवबंद में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा जानलेवा हमला घोर निंदनीय है। बीजेपी राज में जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।